9. सेवक धर्म। अब तक मैं आश्रम में अच्छी तरह स्थापित हो चुका था। भगवा वस्त्र धारण कर लेने से मेरे नौकर होने की भ्रांति भी अब लोगों को नहीं होती थी, किंतु मेरा आश्रम सेवा का कार्य पूर्ववत चलता था। अब भी मैं सेवक धर्म के नियमों का पूर्ववत पालन करने का प्रयत्न करता था। इतना सब कुछ होने पर भी मन की मलिनता पीछा नहीं छोड़ रही थी। क्रोध अभी भी अंदर ही अंदर उबलता रहता था। कई बार कुछ बुरा भी लग जाता था तो मन मसोस कर रह जाता था। यद्यपि मैं जानता था कि मुझे किसी बात का बुरा नहीं मानना चाहिए, किंतु पता तब चलता था जब मन प्रभावित हो जाता था। साधु का जीवन कितना कठिन होता है यह महाराज श्री के सानिध्य में रहने से पता चला। लोग अपने निजी कामों में व्यस्त रहते थे तथा समय मिलने पर ही उन्हें महाराज श्री की याद आती थी। किसी को कभी समय मिलता तो किसी को कभी। सभी यह आशा करते थे कि जब वह आश्रम में जाए तभी उन्हें महाराज श्री उपलब्ध रहने चाहिए। जो उन्हें समझाने की चेष्टा करता था वह बुरा बनता था। यह बात मैंने कुछ लोगों को समझाना चाही तो मेरे से नाराज हो गए। कहने लगे, महाराज श्री तो कुछ कहते नहीं, तुम ही मन से बनाकर बातें करते हो। दूसरी समस्या जगह की थी। जब कोई बड़ा आयोजन या उत्सव होता था तथा एक साथ बहुत सारे लोग आ जाते थे तो सबकी यही इच्छा होती थी कि उन्हें अधिक से अधिक अच्छा कमरा मिले। यह संभव नहीं हो पाता था। कुछ लोगों को कमरा मिलता ही नहीं था, हॉल में ही संतोष करना पड़ता था। कुछ लोग तो कठिनाई को समझते थे, किंतु कुछ जो झगड़ा करने के लिए तैयार हो जाते थे तथा नाराज होकर किसी अवसर की ताक में रहते थे ताकि बदला लेकर दिल की भड़ास निकाल सके। वह इस बात को समझ ही नहीं पाते थे कि यह गुरुस्थान है, यहाँ किसी का विशेषाधिकार नहीं है। महाराज श्री पर तो किसी का बस चलता नहीं था। भांडा मेरे सिर फूटता था। तीसरी समस्या पानी की थी। एक तो वैसे ही पानी की कमी थी। कुआं था पर खींचे कौन। सब बाथरूम में नल के नीचे नहाना चाहते थे, कपड़े भी वहीं धोना चाहते थे। जो लोग रह जाते थे वह चिल्लाते थे क्योंकि कुएं से पानी खींचना पड़ता था, इसलिए खरी खोटी सुनाते थे। यह समझ में आ गई कि सेवक धर्म निभा पाना कितना कठिन है। महाराज श्री के लिए सभी शिष्य एक समान थे। मैं भी यही प्रयत्न करता था कि यथासंभव सभी के साथ समान व्यवहार हो। कुछ समझदार लोग कहते थे कि सभी प्रकार की सुविधाएं हमारे घर में उपलब्ध हैं। हम यहाँ सुविधाओं के लिए नहीं, महाराज श्री के लिए आते हैं। पर ऐसे लोगों की गिनती कम ही थी। अधिकांश तो सुविधाओं के पीछे भागते थे। समारोह के समय मेरे कमरे में कई लोग ठहर जाते थे। रात को सोने के लिए मुझे भटकना पड़ता था, पर इस बात को देखने का समय किसके पास था। जगत में किसी पर आक्षेप कर देना बहुत आसान है। पक्षपात एक ऐसा शस्त्र है जिसे किसी पर भी छोड़ा जा सकता है। पक्षपात शस्त्र का प्रयोग मुझ पर भी कसकर किया गया। यह तो स्वाभाविक है कि कुछ लोगों के प्रति मनुष्य में स्वाभाविक लगाव रहता है, किंतु उस लगाव के कारण मैंने पक्षपात करने से सदैव अपने आप को बचाए रखा। किंतु मजे की बात यह है कि पक्षपात का आरोप ऐसे लोगों को लेकर लगता रहा है जिनके प्रति मेरे मन में कोई विशेष लगाव नहीं था। मनुष्य जब एक बार किसी बात को पकड़ लेता है तो फिर छोड़ नहीं पाता या छोड़ना नहीं चाहता। कभी उसके मन को यह विश्वास भी हो जाए कि उसकी धारणा निर्मूल थी, तो भी वह इसे अपने अभिमान तथा यश का प्रश्न बनाकर वहीं टिका रहता है। परिणामतः सेवक बेचारा पिसता रहता है। उसकी विवशता यह होती है कि प्रत्येक परिस्थिति में उसे लोगों की सेवा करना है, प्रेम करना है, चाहे वे लोग उस पर आरोप लगाने वाले ही क्यों न हो। सेवक कोई आदर पारितोषिक नहीं चाहता। यदि उसे अनादर भी दिया जाता है फिर भी सेवा करता रहता है।
मनुष्य के कर्म भोग के लिए जगत मंच मात्र है। उसे जगत परेशान नहीं करता। उसकी पुरानी नई भूलों की याद ताज़ा करवाकर उसको भविष्य के लिए सावधान करता है, किंतु मनुष्य इससे दुखी हो जाता है। जीव भूल तो करता है, पर उसे याद नहीं करना चाहता। कोई उसका उधर ध्यान दिलवाए तो उसी पर बरस पड़ता है। इसीलिए जगत में वह सुखी दुखी होता है। जगत को दुखों का घर कहता तथा जगत से पलायन कर जाने की बात सोचता है। जीव अपने कर्मों का शुभ फल भोग कर तो बड़ा प्रसन्न होता है, किंतु जब अशुभ संस्कार अपना विभत्स रूप प्रकट करते हैं तो चिल्लाना आरंभ कर देता है। यही जीव की त्रासदी है, नियति है। मेरी स्थिति भी इससे भिन्न नहीं थी। मन बड़ा बलवान तथा करामाती है। बड़े बड़े बुद्धिमान इससे चित हो गए। मैं इस बात को भली भांति समझता था कि जगत केवल सिनेमा के पर्दे के समान है, जिस पर सुख दुख रूपी दृश्य उभरते हैं। जगत इन दृश्यों का कारण नहीं है। किंतु फिर भी जब कोई घटना घट जाती थी अथवा कोई मुझे अनुचित उचित कुछ कह देता था तो यह ज्ञान न जाने कहाँ विलीन हो जाता था। मन मुझे ऐसी दुर्गम घाटियों में खींच ले जाता था जहाँ मैं मार्ग भटक जाता था। जगत को ही सब कुछ समझकर अपनी समस्या अथवा कठिनाई का कारण जगत में खोजने लगता था। उस समय किसी के द्वारा किया गया दुर्व्यवहार विकराल रूप धारण कर सामने खड़ा हो जाता था। मैं उद्विग्न हो उठता। यह मेरे मन की दुर्बलता थी जिसे मैं काबू नहीं कर पा रहा था। ऐसे समय में गुरुदेव तथा अन्य गुरुओं को याद करता, उनके चित्त के साथ तादात्म्य स्थापित करने का प्रयत्न करता। मीराबाई, कबीर, तुकाराम सरीखे संतों का स्मरण करता था। कुछ देर के लिए मन शांत भी हो जाता था, किंतु कुछ ही क्षणों के पश्चात फिर से राक्षस रूप धारण करके उपद्रव करने लगता था। मैं सारा दोष जगत के माथे ही मढ़ रहा था तथा अपनी चित्त स्थिति की ओर से उदासीन था। तब मन ही मन कुढ़ता रहता था। एक दिन मैंने महाराजश्री से निवेदन कर अपनी चित्त स्थिति के बारे में बात छेड़ी तो बोले, ब्रह्मचर्य की दीक्षा तपस्वी जीवन में प्रवेश का संस्कार है। तुम्हारा यह कुढ़ना, मन को जलाना तथा उद्वेलित हो उठना तप की प्रक्रिया है, किंतु इसके साथ जो दुखानुभूति होती है वह तप के स्तर में कमी का कारण है। दुखी होने का अर्थ ही यही है कि अभी मन में आसक्ति का भाव काफी प्रबल है। तुम लाख कहो कि तुम्हें सेवा के बदले में आदर नहीं चाहिए, किंतु जब तुम्हें अनादर मिलता है तो दुखी हो जाते हो। इसका अर्थ ही यही है कि अभी आदर प्राप्ति की इच्छा के बीज का नाश नहीं हुआ। तुम आदर प्राप्त नहीं करने का मात्र दिखावा कर रहे हो। आदर तथा अनादर दोनों को संभाव से सुखी दुखी हुए बिना सहन करने का अभ्यास करो। यही तुम्हारी तपस्या होगी। मानसिक आघातों को शांत चित्त सहन करना ही तपस्या है। गुरुओं की सेवा में रह पाना अत्यंत कठिन है। जब मानसिक आघात ठोकर मारते हैं तो बड़े बड़े भाग खड़े होते हैं। मन में यदि आदर पाने की तनिक सी भी इच्छा होती है तो आघात की मार सहन कर पाना कठिन हो जाता है, किंतु जो तपस्या गुरु सेवा में रहकर होती है वह अन्य किसी भी प्रकार से नहीं होती। गुरु सेवा ऐसी तंग गली के समान है जिसमें थोड़ा भी आगे बढ़ने पर अंतर के विकारादि सभी साथ ही साथ छोड़ने लगते हैं। जब तक साधक गुरु प्रेम रूपी गंतव्य पर पहुंचता है वह एकदम अकेला हो चुका होता है। बाकी बचता है केवल गुरु सेवा का भाव। मानसिक आघात जगत की ओर से नहीं आते, अंदर से आते हैं। विचारों, वासनाओं तथा भावों का उद्गम भी अंदर ही है, जो संस्कारों के रूप में चित्त में एकत्रित है। आघातों तथा विचारों के मन में आक्रमण का अर्थ संस्कारों का उदय होकर उदार हो जाना है। कई बार बाहरी अनुकूलता के बिना भी संस्कार उदय हो जाते हैं। इसकी प्रत्यक्ष अनुभूति तुम्हें साधन समय प्राप्त होती होगी, जहाँ कोई बाहरी अनुकूलता नहीं होती, फिर भी अनेक भाव जैसे क्रोध, लज्जा, प्रसन्नता आदि प्रकट होते हैं।
उन्हें शांतिपूर्वक सहन करने से अर्थात तपस्या से संस्कारों का वेग समाप्त हो जाता है, वे क्षीण हो जाते हैं। तुम्हें जो सुख दुख होता है, मानसिक आघात तथा विक्षेप सहन करने पड़ते हैं, उनका कारण जगत नहीं है वरन तुम्हारी अपनी ही मनःस्थिति है। इस बात को स्पष्टतः समझे बिना तपस्या का रंग भी निखरता नहीं। यह समझ आ जाने के पश्चात भी मानसिक वासना सीधे मार्ग पर नहीं चलने देती। इसी मानसिक संयम तथा बौद्धिक विवेक की आवश्यकता है। आरंभ में सभी साधकों को आंतर संघर्ष करना पड़ता है। कई बार साधक गिर भी पड़ता है, पर जो यह संघर्ष नहीं करेगा वह गिरना उठना नहीं समझ सकता। ब्रह्मचर्य दीक्षा का यह अर्थ नहीं है कि इधर दीक्षा हुई उधर संस्कार तथा वासना समाप्त। यह केवल तपस्या का संकल्प है। तपस्या करना अभी शेष है। ऐसा भी नहीं है कि सभी लोग यह दीक्षा लेकर तपस्या रत ही हो जाते हैं। अधिकांश तो दीक्षा तक ही सीमित रह जाते हैं। यदि तुम मन में धैर्य धारण कर उत्साहपूर्वक तपस्या रत रहे तो तुम्हारी समस्या का समाधान संभव है। मनुष्य अपने दोषों अवगुणों को समझ भी लेता है तो भी उनका रोक पाना अत्यंत कठिन है। वह अंदर ही अंदर छटपटाता है, तड़पता है, अपने आप को संभालने का प्रयत्न करता है, किंतु जब विकारों का वेग प्रबल हो उठता है तो उसके आगे नतमस्तक हो जाता है। जैसे कोई बंधक इच्छा न होते हुए भी चाबुक के इशारे पर चलने के लिए विवश होता है, वैसी ही स्थिति साधक की होती है। जिन साधकों से तुमको असुविधा होती है, उनकी आंतरिक स्थिति क्या है, यह तुम पर प्रकट नहीं। हो सकता है वह भी पश्चाताप की ज्वाला में जल रहे हों, उनका भी अंतर संघर्ष चलता हो, वह भी गिरते उठते हों। साधकों को एक दूसरे को परस्पर सहारा देकर आगे बढ़ना है, एक दूसरे को सहन करना तथा सहायता करना है। यदि कोई साधक गिरने लगे तो उसे और भी गिराने की वृत्ति दोनों के लिए हानिकर है। यह सहायता परस्पर सहयोग से ही संभव है। सहनशीलता इसके लिए आवश्यक है। यदि तुमको दूसरी ओर से सहयोग प्राप्त न हो तथा विपरीत व्यवहार ही मिलता रहे तो भी तुम अपना तपस्वी दृष्टिकोण अपनाए रखो। इससे तुम्हारी अपनी चित्त शुद्धि में सहायता मिलेगी। यदि तुम अपने आप को सेवक मानते हो तो तुम्हारा उत्तरदायित्व दूसरों की अपेक्षा अधिक है। दूसरे तो संसारी बनकर छुटकारा पा सकते हैं, किंतु सेवक का लक्ष्य ही सेवा है। सेवा कार्य केवल रहने खाने की व्यवस्था तक ही सीमित नहीं है। लोगों के आध्यात्मिक उत्थान में सहयोगी बनना भी सेवा के ही अंतर्गत है। इसके लिए तुम्हें उदार चित्त तथा सहनशील बनना होगा। आक्रामक वृत्ति अध्यात्म में विघ्न है। आक्रामकता से किसी को भौतिक रूप से परास्त किया जा सकता है, किंतु उससे न ही आक्रामक को तथा न ही आक्रामित को अध्यात्म लाभ होता है। मैंने कहा, किंतु महाराज जी, जब किसी को ऊपर उठाने का प्रयत्न किया जाए तथा वह अपने को ही नीचे गिराने का प्रयत्न करे तो दुख तो होता ही है। इस पर महाराज श्री बोले, यह संसार का सामान्य क्रम है कि जिस सीढ़ी के आधार पर कोई ऊपर चढ़ता है तो ऊपर चढ़कर उस सीढ़ी को गिरा देता है। ऐसे लोगों का दृष्टिकोण संसारी होता है, भले ही वे अध्यात्म में होने का दावा करते हों। संसारी यदि अपना मार्ग नहीं छोड़ता तो साधक सेवक ही अपने मार्ग का त्याग क्यों करे? उसे तो अपने तथा अन्यों के उत्थान में सतत प्रयत्नशील बने रहना होता है। इस विषय में भी वही भूल तुम फिर कर रहे हो। किसी का भला करने पर भी विपरीत व्यवहार का दोष किसी दूसरे के माथे मढ़ रहे हो। अपने चित्त में संस्कारों की ओर तुम्हारा ध्यान नहीं जा रहा। प्रायः साधक यही भूल करता है जो साधक वृत्ति के विकास में बाधक होती है। साधकों में प्रायः अभिमान, क्रोध तथा राग द्वेष की भावना काफी प्रबल होती है। जो साधन में रुचि रखते हैं उनमें भी यह अवगुण देखे जाते हैं। साधन करने के साथ साथ अभिमान भी बढ़ता जाता है। विचार करने पर
इसका यही कारण समझ में आता है कि उनमें सेवा भाव का अभाव है। सेवा भाव से समर्पण की समझ तथा साधन में निखार आता है।